हाँ स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था क्या? हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में हमने हाइब्रिडाइजेशन के कौन कौन से स्टेप्स होते हैं वो स्टेप्स हमने पढ़े थे। एक बार रिवाइज कर देता हूँ मैं स्टेप्स, शायद आपने पढ़ा नहीं होगा घर पे। फॉर्मेशन ऑफ एक्साइटेड स्टेट, मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, orientation of hybrid orbital, then energy of orbitals, then essential conditions of hybridization। ये हमने स्टडी किए थे। ओके, अब इस कंसेप्ट के बाद में मैंने आपको टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन बताने चाहिए, लेकिन मैं आपको टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि डायरेक्टली हम एग्जाम्पल लेंगे डिफरेंट टाइप के, और टाइप आपको उसके ऊपर से ही समझ में आ जाएगा। मतलब डबल से आपको उसके ऊपर कोई स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल है। हम एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल के बीच में स्टेप्स आएंगे, और वो कौन से स्टेप में आपको हाइब्रिडाइजेशन का टाइप समझ में आएगा वो आपको उसी में मालूम पड़ जाएगा। तो आज हम देखते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन की कंसेप्ट से हम CH4 मॉलिक्यूल कैसे फॉर्म होता है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। Formation of CH4 methane. Now it involves what? It involves carbon and hydrogen. It involves carbon and hydrogen. तो मुझे सबसे पहले ये बताइए कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन की क्या जरूरत है हमें? Okay, what is the need of hybridization? Because the tetravalency of the carbon in methane and the tetrahedral geometry of the CH4 molecule can be explained on the basis of the sp3 hybridization. अब CH4 का जो मॉलिक्यूल है, जैसे हमने इसके पहले डिस्कस किया था कि कार्बन के वैलेंशियल में 2 सिंगल इलेक्ट्रॉन होते हैं। अकॉर्डिंग टू बीबीटी उसकी वैलेंसी 2 होनी चाहिए थी, लेकिन वो प्रूफ नहीं कर पाया। फिर हाइब्रिडाइजेशन ने एक्साइटेड स्टेट का कंसेप्ट दिया, जिसमें हमें समझ में आया कि कार्बन टेट्रावैलेंसी कैसे एक्सेप्ट करता है, टेट्रावैलेंसी कैसे दिखाता है। ओके, और उसके ऑर्बिटल्स टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में किस तरह से अरेंज होते हैं, ओरिएंटेशन भी हमारे को समझ में आ जाएगा। इसलिए CH4 के मॉलिक्यूल को समझने के लिए हमें हाइब्रिडाइजेशन की ही ज़रूरत है। अब स्टार्ट करते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे सबसे पहले, C6। ओके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको तो पता ही होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। 1s2, 2s2 and 2px, 2py and 2pz, 1 1। This electronic configuration belongs to ground state। ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये किसका है? ये ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब हम देखते हैं कि किस तरह से इसमें पहला स्टेप आएगा। पहला स्टेप क्या है? फॉर्मेशन ऑफ एक्साइटेड स्टेट। पहला स्टेप हमने पढ़ा था फॉर्मेशन ऑफ एक्साइटेड स्टेट, तो इसको मैं कर देता हूँ नंबर 1, क्योंकि ये स्टेप नंबर 1 है। ओके, कार्बन क्या करेगा? एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। एनर्जी एब्जॉर्ब करके 2s का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ जाएगा? 2pz में जाएगा। 2pz क्या है? 2pz 0 है, तो नया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा कार्बन का, जिसको हम बोलेंगे एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एंड द कॉन्फ़िगरेशन विल बी 1s2, 2s1, 2px1, 2py1 एंड 2pz1। ये हो गया है फॉर्मेशन ऑफ एक्साइटेड स्टेट। अब एक्साइटेड स्टेट में हमारे पास में वैलेंस ऑर्बिटल्स के अंदर क्या है? 4 सिंगल इलेक्ट्रॉन है, और जहां पर 4 सिंगल इलेक्ट्रॉन है 4 डिफरेंट ऑर्बिटल के अंदर, वो एम्प्टी ऑर्बिटल्स हो गए, और उनके अंदर डीजेनरेसी भी आ गया। डीजेनरेसी मतलब हैविंग सेम एनर्जी। तो यहाँ पर ये
हाइब्रिडाइजेशन के सभी जो कंसेप्ट है, जो कंडीशन है, उसको फुलफिल कर रहा है। ओके, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। ओके, अब देखते हैं मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग। मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग कैसे होता है। ओके, ये कौन सा ऑर्बिटल है, ये एस ऑर्बिटल है। ये कौन सा ऑर्बिटल है, पी है। ये भी पी है और ये भी पी है। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में कभी आपको नहीं बताऊंगा, आपको खुद आइडेंटिफाई करना है। जब एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल्स मिक्स हो जाते हैं और उनके मिक्सिंग के बाद में 4 नए ऑर्बिटल जनरेट होते हैं, ऐसे हाइब्रिडाइजेशन को sp3 हाइब्रिडाइजेशन बोला जाता है। मतलब CH4 के अंदर sp3 हाइब्रिडाइज होता है। ये s ऑर्बिटल, इसके लिए मैं लिख दूंगा s, और p ऑर्बिटल 3 है तो मैं लिख दूंगा p3। तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया, sp3 हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से हम हाइब्रिडाइजेशन मालूम करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन मालूम करने के कुछ और भी शॉर्टकट्स है जो हम नीट और JEE के लिए यूज करते हैं, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैंने इनको बॉक्स में शो कर दिया। सिंगल इलेक्ट्रॉन इस तरह के बॉक्स बना लिए मैंने। ओके, अब इनकी मिक्सिंग के लिए मैं इन्हें इस तरह के ब्रैकेट में दिखा रहा हूं। इस तरह का ब्रैकेट क्यों बनाया मैंने, ब्रैकेट इसलिए बनाया है कि मुझे इसका मिक्सिंग बताना है। ओके, तो ये मैंने ब्रैकेट बना लिया इसका। मैं यहाँ पर स्टेप भी लिख सकता हूँ। स्टेप क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ मिक्सिंग एंड रीकास्टिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ये मिक्सिंग हो रहा है इसका। मिक्सिंग होने के बाद में क्या होता है, रीकास्टिंग होता है, मतलब नए हाइब्रिड ऑर्बिटल जनरेट होते हैं। तो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल अगर जनरेट हो रहे हैं तो कैसे होंगे, उसके वास्ते मैं बॉक्स बना दूंगा इस तरह से। 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसकी जरूरत नहीं है, हमें मिटा दो। 1 2 3 4, 4 ऑर्बिटल मिक्स हो गए तो 4 नए ऑर्बिटल जनरेट हो जाएंगे, जिसके अंदर क्या रहेगा, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन रहेगा। ओके, इन ऑर्बिटल्स को हम क्या बोलेंगे, अब इन ऑर्बिटल को हम ना ही s ऑर्बिटल बोल सकते हैं ना ही p ऑर्बिटल बोल सकते हैं। अब इन्हें हमें बोलना पड़ेगा sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। तो मैं यहां लिख देता हूं sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। तो ये रिकास्टिंग भी हो गया। रिकास्टिंग होने के बाद में अब कौन सा स्टेप बचता है हमारे पास में, हमारे पास में स्टेप बचता है काय का, ओरिएंटेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। इसका ओरिएंटेशन, एटॉमिक ऑर्बिटल्स का ओरिएंटेशन। अब देखो स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे 4 ऑर्बिटल जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। अब ये इस तरह से कार्बन के सराउंडिंग में अरेंज हो गए हैं, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट बोलते हैं इसको। अब इसमें भी सिंगल इलेक्ट्रॉन है, 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 सब में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है सब में। और सबके सब ऑर्बिटल्स कैसे है, सबका एनर्जी इक्विवेलेंट है, डीजनरेसी आ गई है। लेकिन इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से दो, जैसे कि अगर हम कंसीडर करें कि 2 ऑर्बिटल, इसमें इलेक्ट्रॉन है तो इस इलेक्ट्रॉन जो होता है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, तो 2 नेगेटिव चार्ज में रिपल्शन होता है। वैसे ही यहाँ पर भी 2 नेगेटिव चार्जेस में रिपल्शन होगा। ओके, इधर भी 2 नेगेटिव चार्जेस में रिपल्शन होगा। अब ये रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए वो ऑर्बिटल्स ऑटोमेटिकली क्या करते हैं, एक दूसरे से दूर जाते हैं। एक दूसरे से दूर जाते हैं तो उनके बीच का बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो जाता है। ओके, और इसी प्रोसेस को बोला जाता है ओरिएंटेशन।
चार कॉर्नर में, स्पेस में चार कॉर्नर में क्या हो गए हैं, अरेंज हो गए हैं। एक ऊपर है, दूसरा, तीसरा, चौथा और सॉरी पांचवा नहीं, चौथा से ओके, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो ये हो गया कितने, चार हेड्स। चार हेड्स, जब हम चार हेड को कनेक्ट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। जैसे कि आपने देखा है, जैसे कि आपने देखा होगा जो पिरामिड आपने देखा होगा, ओके, इजिप्ट का पिरामिड वैसा शेप बन जाएगा। तो देखो मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ तो आपको स्ट्रक्चर समझ में आएगा। मैंने इसको यहाँ से बाउंड्री कर दिया, ये बाउंड्री करने के बाद में देखो मुझे ऐसे दिख रहा है, ठीक है, इस तरह से। अभी आपको समझ में आ रहा है शेप। मैंने ऐसे लाइन ड्रॉ कर ली यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, इस लाइन को इधर ड्रॉ किया, इसको इधर ड्रॉ किया। थोड़ा 3 डायमेंशनली आपको अब अच्छा लग रहा होगा डायग्राम मेरा। वैसे तो ड्राइंग मेरी बहुत खराब है, बहुत फालतू डायग्राम निकालता हूँ मैं, लेकिन समझने के लिए तो ठीक है। बोर्ड के ऊपर 1 डायमेंशनल फिगर का निकालेंगे सेक्शन, ठीक है। ये हो गया रीअरेंजमेंट। अब बॉन्ड एंगल के बारे में बात करेंगे बाद में। ये तो हो गया ओरिएंटेशन। अब इसके बाद में क्या होता है कि हम तो फॉर्मेशन पढ़ रहे थे CH4 का, अब किसकी एंट्री होगी, अब एंट्री होगी हाइड्रोजन एटम की। हाइड्रोजन एटम क्या है, H11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1, ओके। s ऑर्बिटल है, सर्कुलर शेप है, इस तरह से एक इलेक्ट्रॉन है 1s ऑर्बिट में, या हाइड्रोजन एटम हो गया। तो अब हाइड्रोजन एटम कितने हैं, 4 है, और हमारे पास में कार्बन के भी 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, ठीक है। तो अब इनमें ओवरलैपिंग हो जाएगा, हमने पढ़ा था ओवरलैपिंग, ss ओवरलैप, sp ओवरलैप एंड pp ओवरलैप। तो यहाँ पर कौन सा ओवरलैप होगा, यहाँ पर हम ओवरलैप के बारे में डिस्कस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास में sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, हमारे पास में प्योर ऑर्बिटल नहीं है। हम सिर्फ यहाँ पे ओवरलैपिंग बोलेंगे, ओवरलैपिंग बिटवीन sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन। तो डायरेक्टली ओवरलैपिंग कर देता हूँ मैं, टाइम पास ना करते हुए। ये मैंने ओवरलैपिंग कर दी, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, दूसरा हाइड्रोजन का, यहाँ पर भी ओवरलैपिंग कर दी मैंने। 2 इलेक्ट्रॉन बताने हैं मुझे, एक हाइड्रोजन का और एक ऑक्सीजन का। इसका न्यूक्लियस नहीं लिखता हूँ मैं, ठीक है, आपको इतना एडजस्ट कर दूँ। ये ओवरलैपिंग थोड़ी बड़ी होगी, ओवरलैपिंग छोटा स्ट्रक्चर निकालता हूँ थोड़ा, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, ओके। यहाँ पे भी सेम ऐसे ही कर देता हूँ। ये बन गया हमारा CH4। कैसे बन गया, कार्बन के sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ में ओवरलैप किया हाइड्रोजन के 1s1 ऑर्बिटल ने, और ये बन गया कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बना, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना, ओके। नाउ अब हम देखते हैं इसका बॉन्ड एंगल। तो बॉन्ड एंगल हम देखते हैं, तो बॉन्ड एंगल इसमें आता है कोई भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जिसमें लोन पेयर इन्वॉल्व नहीं है। यहाँ पर कार्बन के पास में कोई लोन पेयर नहीं है, 1s1 को छोड़ दो, 1s1 के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 डैश, ओके। ये है स्टैंडर्ड बॉन्ड एंगल। ज्योमेट्री क्या हो गई, टेट्राहेड्रल हो गई। तो इस बॉन्ड एंगल को और इस ज्योमेट्री को, इस ओरिएंटेशन को हमने समझा, किसके अकॉर्डिंग समझा, हमने इसको हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग समझा है। अब अगर आपको ये हाइब्रिडाइजेशन समझ में आ गया है CH4 का, तो आप जल्दी से मुझे कमेंट कर दो
कि आपको ये कैसा समझ में आया, आपको पूरा समझ में आ गया है या इसमें आपको कोई डाउट है, कुछ आपके प्रॉब्लम है तो आप मुझसे शेयर करो, है ना। आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप भी कर सकते हो, ये नंबर है मेरा, ठीक है। तो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, हम दूसरी एग्जाम्पल लेंगे, अमोनिया की एग्जाम्पल लेंगे और फिर देखेंगे कि क्या होता है उसमें।